Students, welcome to worksheet number 22. Before starting the topic square root and its properties, let us revise a question. One of the children is asking this question कि रोहित का प्लेग्राउंड वाले क्वेश्चन में जो उसको असेंबली ने बच्चों को खड़ा करना था, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, वो कैसे आंसर आया। आप ये देखिए 1764 में जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं ऐसे दो दो डिजिट्स पे बार लगाते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट्स के अंदर आपको सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। यू कैन नॉट मल्टीप्लाई डिफरेंट नंबर्स कि 2 8 × 16 हम कर ले मैम। सो अब यहाँ पे सेम नंबर को करने से 4 4 × 16 ही आपका जाएगा, 5 5 × 25 आपका ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर यही नंबर आप दोबारा लिखते हो, इधर ऐड करते हो। ये एक न्यू चीज़ है आपकी लॉन्ग डिवीजन में कि आप यहाँ पर ऐड करके नंबर लिखते हो और एक न्यू नंबर यहाँ फिट करना होता है आपको, ये जो नॉर्मल डिवीजन से अलग है। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, 1 आ जाता है और इधर ये पूरे नंबर को जो एक बार के अंदर है उसको इकट्ठा उतारते हो। अब यहाँ पर आपको एक न्यू नंबर लगाना है इस तरीके से कि सेम नंबर लगाना है ऊपर नीचे कि उसको मल्टीप्लाई करके 164 या उससे लेस नंबर आए। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 82 को 2 से, 2 2 = 4, 2 8 = 16, आपके पास 164 आ जाता है। इसका मतलब कंप्लीट डिवीजन हो गया। अगर आपका कंप्लीट नहीं होता, आप यहाँ प्लस करके 84 होता, न्यू नंबर ऐसे फिट करते और ऐसे चलता रहता, और नंबर अगर आगे से कोई होते तो ये उतरते चलते। अगर ये कंप्लीट नहीं होता, डेसिमल लगा के हम 0 भी लगा सकते हैं, बट हमारा कंप्लीट हो गया तो यहीं पर हम इसको छोड़ देते हैं। और आंसर रिपोर्ट करने में हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1764 = 42। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वर्कशीट. Priya told Riya about an incident yesterday when Papa went to the property dealer to buy a plot. She accompanied him and the dealer inquired Papa about how much area of land does he want to purchase. Papa replied that he wanted a square plot of 45 by 45 feet, यानी 2025 feet square का उनको plot चाहिए. Dealer said, okay brother, I will show you a plot which is as much as you need, just its length is 1 feet more. Length is 1 feet more, it means 46, and the width is 1 feet less, और width is 1 feet less यानी कि 44, and it will be same. But Riya told, no papa, he will give us 1 square feet less land. Now the father looked at the calculation of 46 by 44 और वो, and he said, yes my daughter, you are right, it is 2024. इनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है. But how could you find it so soon? पापा हैरान हो गए कि तुमने इतनी जल्दी कैसे निकाला. She told her father that I have given the correct answer not by multiplying but by subtracting 1 from 2025. She has got this rule from her class. Look carefully, Riya, and understand how the dealer wanted to take more money of 1 square feet. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. What is this all about? पापा ने कैसे कैलकुलेट किया था? 45 को 45 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया. 46 को 44 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया. तो अब यहाँ 1 फीट का लेस है. रिया ने क्या कैलकुलेट किया? रिया ने 46 × 44 को 45 के स्क्वायर में से 1 माइनस किया. अब ये ऐसा क्यों किया? बिकॉज रिया को उसकी टीचर ने सिखाया था 46 को हम लिख सकते हैं 45 + 1, और 44 को लिख सकते हैं 46 - 1, 45 - 1. सो यहाँ पर एक नंबर प्लस हुआ है, सेम नंबर में यहाँ एक सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये हम बोल सकते हैं a + b, और ये a - b है. सो दैट इज इक्वल टू a² - b². इसका मतलब 45 का स्क्वायर, यहाँ पे b क्या है? 1 का स्क्वायर. ये रूल हुआ. नहीं समझ आया? कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. जब हम अलजेब्रा करेंगे इसमें काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं. तुम सिर्फ ये रूल तैयार कर लो कि जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स करना हो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द नंबर लाइन इन बिटवीन देम. यानी कि जैसे आपके पास 44 से करना है आपको. इसको करने के लिए ये कॉन्जिक्यूटिव 2 इवन नंबर्स हैं. आप इसके बीच का नंबर फाइंड आउट करो, उसका स्क्वायर लो और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो. इसी तरह कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में भी अप्लाई करता है. लेट अस डू सम क्वेश्चंस, इट विल बी क्लियर टू यू. जैसे यहाँ पर देखिए, दीज आर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. तो इनके बीच का नंबर कौन सा है बच्चों? इनके बीच का नंबर है 2000. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए 2000 का स्क्वायर -1. 2000 का स्क्वायर क्या होता है? 3 zeros को 2 बार -1. 2 का स्क्वायर लिखो 4, और ये 3 zeros को 2 बार कर दो. ये ईजीएस्ट वे है. अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है 9 9 9 9 9 एंड 3. दिस इज़ योर आंसर. आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, यही आंसर आपका आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 24 × 26. 24 और 26 के बीच में कौन सा नंबर होता है? 25. तो उसका स्क्वायर लो
625, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 624। Isn't it easy? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 96 इंटू 98, इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है? 96 और 98 के बीच में 97। 97 का स्क्वायर -1, 97 का स्क्वायर होता है 9409 -1, सो आंसर विल बी 9408। अब आप बोलेंगे कि मैम इसका स्क्वायर आपने इतनी जल्दी कैसे लिखा? इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों। देखो 97 का स्क्वायर लिखने में एक ट्रिक है वैदिक मैथमेटिक्स से। 9 लिखो, बीच वाले नंबर में 97 लिखो, ये 97 लिखो ऐसे, और 7 लिखो, फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 9 का स्क्वायर लिखो 81, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो 126, और इसका स्क्वायर लिखो 49। अब आपको 8 में 1 ऐड करना है, 1 में 2 ऐड करना है, 6 में 4 ऐड करना है। 8 + 1 इज़ 9। अब 1 + 2 इज़ 3 एंड 6 + 4 इज़ 10। अब 10 इकट्ठा नहीं लिखना, इसको यहाँ ऐड कर देना है। सो 940, और ये 9 आ गया। ओके, ये आपके पास आया 9409। एक बार फिर से करते हैं इसको। आपने पहले नंबर लिखा, इस तरीके से नंबर लिख लिया। 9, पहले 9 लिखा, 97 लिखा और 7 लिखा। अब यहाँ पर इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ स्क्वायर लिखे दोनों नंबर्स के, इधर 126 हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिए 2 डिजिट्स होनी चाहिए, इधर 2 डिजिट्स, इधर बीच में 3 डिजिट्स। अब आप कॉन्जिक्यूटिवली ऐड कर दो, 8 और 1 9, 1 और 2 3, फिर उसके बाद 6 और 4 10, ये 10 में सीधा ये ऐड करो 9409, फिर ये 9 सीधा आ गया। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 324 इंटू 322। ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इनके बीच का नंबर कौन सा है? 323। सो अकॉर्डिंग टू रूल ऐसे निकालना होगा। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, कितना इजी हो गया इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। नेक्स्ट नंबर है 605 - 1। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 605 - 1 605 + 1, a² - b² के फॉर्मूले से। ओके, एक बार इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 605 - 1 605 + 1। इसको आप याद कर लो कि ये चीज़ हमें करना पड़ता है, इसकी एम्पल प्रैक्टिस हम करेंगे आगे आने वाली चैप्टर्स में। ये फॉर्मूला बहुत जगह लगेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लो, बस जहाँ पर भी a² - b² हो, आपको एक बार दोनों नंबर्स को माइनस करना है, एक बार दोनों नंबर्स को प्लस करना है, ये ध्यान रख लीजिए। तो अब आपका ये जो नंबर है 605 - 1, ये क्या बन जाएगा? 604 बन जाएगा, और 606 ये बन जाएगा अपॉन 606। ठीक है, इससे आपका आ गया 604, इससे 606, ये दोनों सेम नंबर्स हैं, ये कैंसिल हो गए, आपके पास 604 आंसर आ गया, 604। ठीक है, आप इन सबको कैलकुलेटर से चेक करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर है 71 इंटू 73। अब तक तुमको अच्छे से आ गया होगा। बीच का नंबर है 72, 72 का स्क्वायर करो -1, 72 का स्क्वायर होता है 5184 -1, आंसर आ जाएगा 5183। अब आप बोलोगे मैम इसका स्क्वायर कैसे करें? इसको फिर हम वैदिक मैथमेटिक्स से ट्राई करते हैं। 7 लिखो, बीच वाले नंबर के लिए 2 × 7 × 7 होगा, ये 2 होगा। 7 का स्क्वायर 49, इन सबको मल्टीप्लाई करके 28 नहीं लिखो, 028 लिखो, ताकि 3 डिजिट्स हो जाए। और यहाँ 4 ना लिखने के बजाय 04 लिखो, इधर 2 डिजिट्स, इधर 3 डिजिट्स, इधर 2 डिजिट्स। अब 4 में 0 ऐड किया 4, 9 में 2 ऐड किया 11 हुआ, तो इसको यहाँ कर दो 51। अब 8 में 0 ऐड किया 8 और 4, तो 5184, यही था 5184 -1। सो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। सो इस एक्सरसाइज में आपको यही याद करना है बच्चों कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड्स कैसे सॉल्व करने। ये वर्कशीट सारी इंटरेस्टिंग थी, बट इट इज़ नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, ऐसे इंटरेस्ट के लिए दिया था। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें। क्लास 9 के अंदर और क्लास 10 में इसके क्वेश्चंस रहते हैं, आगे आप सॉल्व करने के लिए इनकी हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो एंड पुट कमेंट्स ऑल्सो। We'll meet again in the discussion of next worksheet. Till then, take care. Bye bye.